फ्लोरेंस रिजॉर्ट्स है मरी वाले, जिस प्रोजेक्ट में मैं कह रहा हूं अपने लोगों को कि इसमें इन्वेस्ट करें, ये वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है आपको रिटर्न निकाल कर देती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। रियल एस्टेट में अगर पैसा इन्वेस्ट करके भी आप पैसा नहीं कमा रहे तो ये कसूर पता किसका है? ये उन मार्केटर्स का कसूर है। मैं ये समझता हूं कि जिनके ऊपर ये फर्ज है कि उन्होंने कुछ भी बेचना है आपको, जो चीज मार्केटिंग करके वो आप लोगों को बेचना चाहे ना, वो इजीली आप लोगों को बेच दे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट हो क्यों रही है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कह देगी। मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं मानता जिसके ऊपर 2-3 करोड़ रुपए की मार्केटिंग हुई हो और मार्केटिंग करके उसमें उन्होंने बोला हुआ हो कि जी एयरपोर्ट कितने नजदीक है, इसका ये फायदा है, इसका वो फायदा है। ये आप तकरीबन आज रात को आप सोएंगे, सुबह में जैसे ही आप उठेंगे तो ये तकरीबन 2-3 करोड़ रुपए जो है ना ये प्रॉफिट में जा चुकी होगी। ये मार्केटिंग फेक मार्केटिंग है। आपने अगर मार्केटिंग करनी भी है तो ऐसी चीज को डिलीवर करो, ऐसी चीज सामने लेकर आओ जो अगले को लेने से हमेशा फायदा हो, ना कि आप झूठ बेच दो, आप 2 नंबरी बेच दो। तो ये जितने भी मीडियोकर्स हैं, जितने भी मेरे डीलर्स हजरात हैं, जो मिडिल मैन हैं, ब्रोकर्स हैं, मैं उनको हमेशा ये बात समझाता हूँ और समझाता रहूंगा कि खुदारा इस चीज से बाज आ जाए। जब तक आप गलत चीज को प्रमोट करना बंद कर देंगे तो आगे भी गलत चीज लोग खरीदेंगे ही नहीं। रियल एस्टेट के अंदर मैंने कल एयरबीएनबी की आप लोगों के साथ बात की। अब एयरबीएनबी मार्केट में एक नई चीज आई है, पाकिस्तान में एक नई चीज आई है। हमारे पाकिस्तान के जो डीलर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टर्स जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसे अपने इन्वेस्ट करने हैं, उन्होंने उनको ऐसे प्लॉट्स में डंप करके रखा हुआ है, ऐसी चीजों में उनको डाल देते हैं जिसका उनको अगले 10-15 साल तक कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर उसके अपनी प्लानिंग और अपनी चीज सोचने के बाद भी वो लोग ये सोचते हैं कि हमें इस प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर उनको हकीकत बता के 1000 दफा आप इन्वेस्ट करवाएं। झूठ ना बोलें, स्कैम ना करें। ये स्कैम है। आप चाहे मार्केटिंग पे करोड़ रुपए भी लगा दो और चीज बेच दो और गलत चीज आपने बेच दी, वो विजन ही नहीं है जो आप लोगों को दिखा के बेच रहे हो, तो आप लोग झूठ बोल रहे हो। अब एयरबीएनबी से आप फायदा किस तरह से उठा सकते हैं? मैं हमेशा ये बात करता हूं, हमेशा आप लोगों को ये बात करता रहूंगा कि पैसिव इनकम वाली साइड पर आए। अपना पैसा हमेशा ऐसी जगह पर लगाएं जहां आपको पैसा कमा कर पैसा दे, आपकी अपनी तंगी, रोजमर्रा की परेशानियां, मुश्किलात कम हो और आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एयरबीएनबी से आप लोग फायदा कैसे नहीं उठाएंगे। अक्लमंद लोग जो पहले से इस फील्ड में बैठे हुए हैं, वो लोग पैसा कैसे कमा कर इसमें से आगे निकल जाएंगे, और जब वो ऊपर चले जाएंगे तो आप लोग सिर्फ बैठकर ये बातें करेंगे कि ये ऊपर चले गए, इन्होंने, इनकी लक अच्छी थी। लक अच्छी तो होती है, इंसान टाइम पर जो काम कर दे उसकी बड़ी वैल्यू होती है, टाइम की बड़ी कीमत होती है कि अगर आपने सही टाइम के ऊपर सही जगह पे आपने एक्ट कर दिया तो आप समझे कि आप सब कुछ अचीव कर गए। अब एयरबीएनबी नया है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप एयरबीएनबी से कैसे फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक चीज कोट कर रहा हूं, इसको आपने समझना है। फ्लोरेंस रिजॉर्ट्स है मरी वाले, जिस प्रोजेक्ट को मैं बड़ा अच्छा समझ रहा हूं, जिस प्रोजेक्ट को मैं डिलीवर भी करवा रहा हूं, जिस प्रोजेक्ट में मैं कह रहा हूं अपने लोगों को कि इसमें इन्वेस्ट करें, ये वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है आपको रिटर्न निकाल कर देती है। कैसे भला? 90 लाख रुपए का वहां पे घर है, 2.5 मरले का, आप उसका मिनिमम से मिनिमम भी उसके रेंट पे आप आ जाते हैं तो 20 से 25 हजार रुपए उसका डेली का रेंट है मिनिमम। ये मैं आपको वो कह रहा हूं जो आपको मिलना ही मिलना है। अब आपने इसको एयरबीएनबी के ऊपर, क्योंकि फ्लोरेंस रिजॉर्ट्स एयरबीएनबी के ऊपर है, आपने 20-25 हजार रुपए डेली रेंट ले लिया। अगर आप इस्लामाबाद में किसी शहर में भी 90 लाख रुपए का घर लेते हैं तो उसकी रेंटल वैल्यू क्या होती है? 0.5%। अगर किसी जगह की रेंटल वैल्यू है तो आप ये समझ लें कि वो रेंट ठीक दे रही है, वो जगह रेंट एग्जैक्ट दे रही है आपको। तो 90 लाख रुपए का 0.5% बनेगा 45,000, 45,000 रुपए। ये आपको कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी शहर के अंदर 45,000 रुपए रेंट दे देगी। एयरबीएनबी से आप अभी कैसे फायदा उठा सकते हैं? आप 90 लाख रुपए की जगह नहीं खरीद सकते। 3.5 साल की किस्तों में आपने 3.5 साल की किस्तों में वो घर अपना कर लिया और आपने 2.5 साल में उसकी डिलीवरी हो गई और आपने वो एयरबीएनबी पे दे दिया। हम मिनिमम करके इसको 20,000 जो है ना वो कर देते हैं, पर डे कर देते हैं, हम 10,000 कर देते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हम 10,000 पर डे कर देते हैं और 30 डेज हो गए इसके महीने के,
तो 3 लाख रुपए आपको रेंट मिल गया। 90 लाख रुपए के ऊपर आप 3 लाख रुपए रेंट ले रहे हैं, जबकि उधर 90 लाख रुपए के ऊपर आप 45,000 रुपए रेंट ले रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने जो थोड़े थोड़े पैसे भी इन्वेस्ट करें रियल एस्टेट के अंदर, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में करें जो आपको फौरन से पहले रिजल्ट देना स्टार्ट करें। ऐसे प्रोजेक्ट्स में मत करें जो 15-15 साल आपका पैसा बाउंड हुआ है, वो आपको कुछ भी नहीं करके दे रहा। 3.5-4 साल के बाद ये 90 लाख भी आपका 90 लाख नहीं होगा, ये 3.5-4 करोड़ रुपए हो चुका होगा। तो ऑब्वियसली आपको फायदा हो गया एक चीज का, कैपिटल एप्रिसिएशन भी हुई, रेंटल वैल्यू भी उसकी सबसे ज्यादा है, और सोने पे सुहागा ये है साल में जब आपका दिल करे आप वहां जाके रहें। मैं आपको फ्लोरेंस रिजॉर्ट्स और एयरबीएनबी ये सब कुछ मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो अपॉर्चुनिटीज टाइम पे अवेल कर लेते हैं ना, ये आपने मेरी बात याद रखनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना। कि जो अपॉर्चुनिटीज टाइम पे अवेल कर लेता है ना, वो बंदा हमेशा सुखी रहता है। आज ये पहले आपके लिए 3.5 साल मुश्किल है, उसके बाद आपके लिए एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी, आप घर बैठे होंगे, आपको एक इनकम आ रही होगी। तो अगर इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में, जो कि सबसे अच्छी फील्ड है पाकिस्तान की, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें इस टाइम कोई शक नहीं है कि रियल एस्टेट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप रियल एस्टेट में कर रहे हैं तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में करें जिसके अंदर टेक्नोलॉजी जिसके साथ अटैच हो रही हो। आज से कुछ अर्सा पहले उबर आई थी और करीम आई थी, अब तो इन ड्राइवर भी आ गई है। जब ये कंपनीज आई थी तब ये कहते थे कि पाकिस्तान में ये सरवाइव नहीं करेंगी। एयरबीएनबी पाकिस्तान में आ गई है, लोग इससे फायदा उठाना शुरू कर दिए लोगों ने जो अंदर मार्केट में है। जिनको नहीं पता मैं उनको इसलिए बता रहा हूं ताकि इस चैनल का उनको ये फायदा हो जाए, मेरी इस चीज का उनको फायदा हो जाए, वो जल्दी से अटैच होकर अपने लिए एक ऐसी कमाई शुरू कर दें कि महंगाई जितनी भी बढ़ती रहे उनका पैसा भी बढ़ता रहे, उनको फायदा भी होता रहे। चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी कर लेना है ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं नई कौन कौन सी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं और आप उसमें इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे निकाल सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह।